क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हैदराबाद पुलिस ने आज जुमेरात को सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की सदारत में त्योहारों के इनेकाद के लिए जिम्मेदार तंजीमों के नुमाइंदों और सियासी जमातों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया ताकि अवामी तकरीबात में DJ के मसले पर तबादला ख्याल किया जा सके। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर अनिल कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह, AIMIM और दीगर सियासी जमातों के कानून साजों, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हैदराबाद रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर और GHMC कमिश्नर अमरापाली कट्टा ने भी मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए CV आनंद ने कहा कि महकमा पुलिस को शहर में अवामी तकरीबात के दौरान बढ़ती हुई सूती आलूदगी और DJ के इस्तेमाल के खिलाफ कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। उन्होंने सूती आलूदगी की बढ़ती हुई सतह पर तशवीश का इजहार किया, जिसने अभी खत्म होने हुए गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के दौरान जायज हदों को तोड़ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि साउंड सिस्टम से म्यूजिक बजाना बुजुर्ग शहरियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मजीद कहा कि महकमा शहर में शोर की बढ़ती हुई सतह के खिलाफ शिकायत का जायजा ले रहा है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगा। इसी ऑडिटोरियम में आप सबको मालूम है कि गणेश और मिलाद के जो ईद हुए थे उसके दौरान जो नॉइज़ पोल्यूशन हमने देखा है, आवाम उससे बहुत ही बेजार हो गई है। ये इतना बड़े पैमाने पर सब लोग DJs लगाना, जैसे पब्स में डांस करते हैं उस तरीके से नाचना रोड्स पर, पब्लिक रोड्स पर, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े उलेमा हैं, ख़वातीन हैं, जो भाई बहन हैं, सब लोग इस पे बहुत ही अपना एक नाराज़गी बताए हैं और ये हमसे दरख्वास्त किए हैं कि आप सब मिलके सिटी पुलिस की तरफ से और ये जो रियासती सरकार है उसकी जानिब से कुछ कीजिए, एक बैठक बुलाइए, सबसे बात कीजिए, कुछ उस पर आप एक स्टेप लीजिए। इसको कंट्रोल नहीं करने से सब बच्चे जो हैं, जो ये जुलूस में आ रहे हैं, गणेश का हो या मिलाद का हो, जो भी जुलूस हो, उसमें ये DJ लगाने का जो कल्चर आ गया है वो बहुत ही बुरी तरीके से आवाम पर एक उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। घरों में जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं और जो जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जो पढ़ाई तालीम के तौर पर जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, उनको इतनी बेजारी इससे महसूस हो रही है कि सब लोगों ने दिल से दरख्वास्त किया है कि कुछ करना है। और बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो लीडर्स हैं, सभी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप बैठक बुलाइए, सबका विचार क्या है, सबका सोच क्या है, इसके बारे में मालूम कीजिए और सरकार की तरफ से कुछ आप कठिन स्टेप्स जो हैं आप लीजिए। तो इसके तहत हम आज सबको हम लेटर्स लिखे थे, सबको यहाँ पर उनको बुलाया है, आ रहे हैं। अभी 3 बजे शुरू होने वाला है ये मीटिंग के बाद आपको बताएंगे, एक हम रिपोर्ट बनाएंगे जो हम वज़ीर आला और सरकार को पेश करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और सबको एक कंसेंसस जो है बिल्ड करने के लिए अभी सब काफ़ी बताए हैं लीडर्स की आप हम भी आपका साथ देंगे। तो सबका हम विचार लेंगे, सबका सोच मालूम करेंगे, उसके बाद एक इस पर कठिन रूप से हम इसका कुछ कार्रवाई करेंगे। तो आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे। और मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने जो बच्चे हैं, ये DJs लेके आकर जो नाच रोड पर कर रहे हैं, उन सबको आप पाबंद कीजिए, सबको कंट्रोल कीजिए, सख्ती से निभाइए। क्योंकि जब फैमिली का कंट्रोल नहीं होता, रोड पर पुलिस आकर उनको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत ही दिक्कत आगे आती है। तो आप अपने तरफ से आप अपना कोशिश कीजिए, सरकार की तरफ से हम सब कोशिश करेंगे, पुलिस की तरफ से हम सब मिलके ये न्यूसेंस जो बना है हमारे सिटी में उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।
ऐसा भी मामला आ गया कि पुलिस डिपार्टमेंट पे आरोप लगाना शुरू हो गया। अब ऐसे हेल्पलेस कंडीशन में हम क्या करें? तो ऐसा ये మన రాజ్యాంగం ప్రకారం రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఉంది. డీజేస్ దొరికాయి కనుక అందరు తెప్పించుకొని మండపాల్లో పెట్టుకున్నారు, లేకపోతే మిలాద్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు కూడా హైర్ చేసుకున్నారు. ఎంతవరకు నిజమో ఐ డోంట్ నో, బట్ సమన్ और जो नाच गाना हो रहा है కూడా ఆలోచించుకోవాలి. మనం మతం అనేది మనది, కానీ మనం ఈ విధంగా మనము సెలబ్రేట్ మాట చెప్తే కుటుంబంలో నేను 2022లో చేశాను ఈ బందోబస్తు. శ్రీరామనవమి దగ్గర నుంచి శివాజీ ప్రొసెషన్ స్టార్ట్ అయ్యి